जय श्री राम। आज के इस 61वें दोहे में दक्ष के यज्ञ में क्या क्या चलेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास। 60वें दोहे में आपने देखा कि किस प्रकार महादेव अपनी समाधि से बाहर आ चुके हैं। माँ पार्वती उनको नमन करती हैं और महादेव उनको अपने सामने बैठने के लिए सिंहासन देते हैं और अनेक रस भरी कथाएँ सुनाते हैं। और इसी बीच राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया जाता है और राजा दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी देवी देवताओं को न्योता भेजते हैं। आइए 61वें दोहे में आगे चलते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने के लिए किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवी देवतागण बधुन समेत चले सुर सरबा अपने भाई बंधुओं के साथ, अपनी स्त्रियों सहित, अपने परिवार के सहित सारे सुर, सारे देवता चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर चले सकल सुर जान बनाई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर सारे देवी देवता अपना अपना रथ सजाकर, विमान सजाकर, अपने आप को सजाकर, जैसे हम पार्टी में शामिल होने जाते हैं वैसे ही, जैसे हम किसी के यहाँ भोज होता है तो जाते हैं सज धज कर, उसी प्रकार सारे देवी देवता सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए निकल पड़े। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती बिलोके व्योम विमाना, व्योम मीन्स आकाश और विलोके मीन्स देखा। महादेवी ने देखा कि आकाश में क्या चल रहे हैं? अनेक विमान आकाश उड़ते हुए चले जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना, और ये सारे विमान सजे धजे हुए हैं। इन्होंने सोचा सुर सुंदरी करहि कल गाना, और सारे देवी देवताओं के जो सुर हैं, सुर की जो सुंदरियां हैं, जो स्वर्ग में सुंदरियां होती हैं, वह कल कल करके गीत गा रही हैं खुशी से। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, इतने सुंदर गीत गा रही हैं, इतने बढ़िया से गा रही हैं आकाश में ये सुंदरियां गीत। इनके मधुर स्वरों को सुनकर, इनके मधुर गानों को सुनकर सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, मुनियों का ध्यान भी पूजा से छूट जा रहा है, ध्यान भंग हो जा रहा है। पूछहु तब सिर कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी जौ महेशु मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहो मिस तेहि। इन सारी चीज़ों को देखकर महादेवी महादेव से पूछती हैं, पूछहु तब शिव कहु भवानी। इन सारी स्थितियों को देखकर महादेवी ने महादेव से पूछा, हे महादेव, इतने उल्लास के साथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? तब शिव ने उत्तर दिया, पूछहु तब शिव। जब महादेवी ने शिव से पूछा तो बखान किया, अर्थात शिव ने उत्तर दिया। क्या कहा? पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। उनके पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ होने की बात महादेव ने महादेवी से कही। यह सुनकर महादेवी कुछ हर्षित हुई, बहुत हर्षित नहीं हुई, कुछ हर्षित हुई, थोड़ी खुशी हुई उन्हें। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, थोड़ी सी खुशी महसूस हुई और उन्होंने कहा, जौ महेश मोहि आयसु देहि, अगर महेश हमें आज्ञा दे दें, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। तो महादेवी सोचने लगी कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। यह सुनकर थोड़ी हर्षित हुई और उन्होंने सोचा मन में कि अगर महादेव मुझे आज्ञा दे दे तो जौ महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहूँ मिस
एहि, तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाकर वहाँ रहूं, क्योंकि महादेव ने जो उन्हें त्याग दिया है यह दुख वह झेल नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा चलो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो अगर महादेव हमें आज्ञा दे दें तो कुछ दिनों तक हमारा मन लगा रहेगा, मैं वहाँ चली जाऊँगी। ऐसा मन में विचार आया महादेवी के। तो पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति के परित्याग करने का भारी दुख लिए मन में पार्वती वहाँ रह रही हैं और अपने अपराध को विचार कर कहि न निज अपराध विचारी। लेकिन उनके महादेव के त्याग में महादेव का तो कोई दोष नहीं, उनका अपना अपराध है। इस अपराध के बारे में सोचकर महादेवी महादेव से कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। इसीलिए बड़े मनोहर वाणी में, बड़े सुंदर स्वर में, बड़े प्रेम से बोली सती मनोहर वाणी। अत्यंत मधुर स्वरों में उन्होंने महादेव से भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। और उस मधुर स्वर में, उस स्वर में, जिस स्वर में महादेवी महादेव से कह रही हैं, उसमें थोड़ा भय भी है, थोड़ा संकोच भी है, थोड़ा प्रेम भी है और थोड़ा रस भी है। प्रेम रस में सान कर, अपने भय संकोच को प्रेम रस में सान कर, मिलाकर, मिक्स करके महादेवी महादेव से कहती हैं। क्या कहती हैं? पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम। पिता भवन उत्सव परमा, हे महादेव, हमारे पिता के भवन में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। ज्यों प्रभु आयसु होय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपायतना, तो मैं वहाँ जाऊं, अपने पिता के पास जाऊं। सादर देखन सोय, मैं आदर सहित उस यज्ञ को देखने जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।